सिंगरौली प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय अग्रणी महाविद्यालय बेड़न में जियोलॉजी विभाग के एक अतिथि विद्वान पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्राचार्य एमयू सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्राचार्य एमयू सिद्दीकी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे तथ्यों से परे और भ्रामक हैं। उन्होंने बताया कि करुणा पांडे MSc 4th सेमेस्टर की छात्र हैं, जिनके पति श्री ब्रजनंदन पांडे द्वारा आरोप लगाया गया कि जियोलॉजी विभाग में पदस्थ अतिथियों विद्वानों ने एक विवाहित छात्रों का अवकाश के दिन कॉलेज बुलाने की बात कही। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा जब पूरे मामले की आंतरिक जानकारी ली तो मामला कुछ और ही सामने आया। जानकारी के अनुसार करुणा पांडे एक विषय की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे सकी थी, जिसके चलते वे कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बना रही थी कि किसी तरह उनका छूटा हुआ पेपर दिलवा दिया जाए ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष खराब न हो। प्राचार्य एमयू सिद्दीकी के अनुसार संबंधित अतिथि विद्वान को छात्रा द्वारा बार बार व्हाट्सएप कॉल मैसेज किए गए, पैसे का भी प्रलोभन देने जैसी बात भी सामने आई। सिंगरौली से ब्रजेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। एक छात्रा है MSc 3rd सेम की, तो सेकंड पेपर में शायद वो उसका ATKT है, उसका नाम है करुणा पांडे, प्रतिनाम है ब्रिजनंदन पांडे है ना। उसके द्वारा हम एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि आपने हमारा साल बर्बाद कर दिया गया है। वो ATKT थी कि किस कारण बस वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाई है, इसका अपने को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कई बार हमको वॉइस कॉल या मैसेज के माध्यम से उन्होंने कई बार हमको परेशान किया, एलिगेशन भी लगाया है और बल्कि ये बोली है कि सर बल्कि हम कुछ पैसे भी हम दे देंगे, यदि कुछ कहेंगे तो कुछ पैसे भी हम दे देंगे। इस तरह की वो मैसेज भी की हुई है और कई बार उनके द्वारा वॉइस कॉल किया गया, मैसेज भी किया गया, बार बार उनको समझाइश देने के बावजूद भी नहीं मानी। तो मेरे द्वारा सिर्फ इतना कहा गया था कि कल कॉलेज महाविद्यालय में आ जाना, जो भी समस्या हो गई उसकी निराकरण किया जाएगा। क्योंकि ये विश्वविद्यालयीन परीक्षा है, विश्वविद्यालयीन परीक्षा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और यहाँ नोटिफिकेशन सब जारी रहता है, उनको देख करके अपनी परीक्षा देनी चाहिए थी। जो एलिगेशन उनके द्वारा लगाया जा रहा है यह सरासर झूठ है। उनके पति द्वारा नेक्स्ट डे हमको काफ़ी गाली गलौज, जाति सूचक शब्द और माँ बहन की गाली दी गई थी, जो कि एक निंदनीय है। और हमारे पूरे समाज में जो महाविद्यालय प्रशासन है और हमारे जितने अतिथि विद्वान संघ है उनमें काफ़ी ये असंतोष है और हमारी ये कोशिश है और हम सरकार से मांग करते हैं, महाविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में मेरा ये कहना है कि 11 तारीख को 3:26 पर एक मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया अननोन नंबर से। मैंने उसको पिक किया तो उन्होंने कहा कि क्या आप प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा यस, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ PG कॉलेज से। तो कहे कि आप यहाँ संडे को क्लास लगती है क्या। मैंने कहा नहीं, कभी भी क्लास नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं लगती। हाँ, जब अभियान परिषद की जरूर क्लासेज है वो चलती रहती है। कहने नहीं, उससे मतलब नहीं है। मेरे यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ सीरियस साकेत हैं। उन्होंने मेरी पत्नी के साथ जो है रात में जो है 10:50 के आसपास जो है बातचीत किया है और उसको जो है कल के लिए उन्होंने बुलाया था और कहा था कि तुम अकेले आना और तुम्हारा हम काम करवा देंगे। इस तरीके की बात है। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने वैसे CM हेल्पलाइन पर शिकायत कर दिया है। तो मैंने कहा आपने जब CM हेल्पलाइन कर लिया तो यहाँ कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी आपने बताया तो मैं देखता हूँ इसको। तो आप ये करें कि कल अपनी पत्नी को जिसका नाम करुणा पांडे है कल महाविद्यालय में उसको एक आवेदन के साथ और जो भी चैटिंग वगैरह हुई है उसको रिकॉर्ड में लेके उसको भिजवा दीजिए, ताकि मैं उसके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई कर सकता हूँ। तो 12 तारीख को फिर जब कोई नहीं आया तो मैंने उनको पांडे जी को, ब्रिजमोहन पांडे जी को मैंने फ़ोन लगाया कि भाई आप अभी तक नहीं भेजे हैं। तो कहे नहीं सर, अभी मैं भेज रहा हूँ कुछ देर में। फिर उन्होंने 12 तारीख को भी नहीं भेजा। फिर 13 तारीख को भी मैंने फ़ोन लगाया उनको करीब 1:30 बजे के आसपास। मैंने कहा कि 12 तारीख भी आपने नहीं भेजा, आप भेज दीजिए तो हमारी कार्रवाई रुकी हुई है और इससे क्या है कि माहौल ख़राब हो रहा है। तो जब उस जिस पीड़िता जो है उसका जब हमारे पास आवेदन आ जाए तब मैं कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में हूँगा। तो कहने नहीं भिजवाता हूँ मैं। लेकिन 13 तारीख को 6:40 को मैं महाविद्यालय में था, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। तो इसके बाद 13 तारीख को ही मैंने सीरीज से साकेत जो अति विद्वान जिसके खिलाफ आरोप है, मैंने उनको एक पत्र जारी कर दिया कि आपके खिलाफ CM हेल्पलाइन में और मेरे मोबाइल पर भी उन्होंने कॉल करके बोला है कि आपने ऐसी बातें की हैं, तो आप अपना इसमें जो है स्पष्टीकरण दें ताकि जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। तो सीरियस साकेत ने जो है 14 तारीख को मुझे अपना उत्तर जो है जवाब प्रस्तुत कर दिया। फिर उसके बाद आज मैंने 15 तारीख को जब देखा कि नहीं आए हैं
तो मैंने करुणा पांडे के नाम से उनके पत्नी जो है ब्रिजमोहन पांडे की पत्नी है, उनको मैंने व्हाट्सअप किया, क्योंकि जो नंबर था हमारे पास वो ब्रिजमोहन पांडे का था। उनके उस पर मैंने व्हाट्सअप किया, तो जब व्हाट्सअप किया तो उन्होंने उसको देख लिया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि आप इसको मेरा व्हाट्सअप मिल गया है, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं आज तो नहीं भेज पाऊँगा अपनी पत्नी को, क्योंकि आज त्यौहार वगैरह से वो नहीं आ पाएंगी। तो कल, तो मैंने कहा कल तो मैं रहूँगा नहीं, क्योंकि भोपाल में एक अर्जेंट मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, आज शाम को निकल जाऊँ, कल मेरी मीटिंग है, तो मैं परसों आ जाऊँगा। तो परसों फिर आप भेजिए 12 बजे, तो और पूरे दस्तावेज और पूरे उसके आवेदन के साथ भेजें, ताकि हम जो उस पर कार्रवाई कर सकें, और ये जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो भी गलत है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें मैं किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि एक छात्रा का मामला है और महिला उत्पीड़न के मामले में तो कोई बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे महाविद्यालय में इस तरीके की कोई घटना न होने पाए। लेकिन और यदि ये इसमें ये साबित हो जाता है, तो जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त मिलेगी, चाहे उसकी नौकरी ही समाप्त करानी पड़े मुझे।